नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के हमारी जो क्लास है वो एसएससी जीडी की जो हमारी एग्जाम है उसका जो हमारा प्रीवियस पेपर है एसएससी जीडी का 13 फरवरी 2019 का। तो आज उस पेपर को हम सोल्व करेंगे और उसकी कुछ डिटेल जो हमारे आंसर बनते हैं उनकी कुछ डिटेल भी आपको प्रोवाइड कराई है मैंने टेस्ट के अंदर। तो मैं आपको पूरी डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा जिससे आप वीडियो को पॉज करके उस डिटेल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सारी डिटेल पढ़ाऊंगा आपको तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम हर डिटेल को अच्छे से बता सके। इसलिए आपके पास इतना टाइम है कि आप वीडियो को पॉज करके उस डिटेल को देख सकते हैं। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की जो क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, तो आप इन सारे पेपरों को अच्छे से देखें। तो क्वेश्चन पहला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। आपको बताना है कि कौन सा त्योहार है इनमें से जो विष्णु भगवान जी के वामन अवतार जिसके अंदर विष्णु भगवान जी ने जो एक राजा हुआ करता था उससे भिक्षुक बनकर 3 वचन लिए थे कि मुझे 3 वचन दीजिए। तो ये सभी आप वामन अवतार के बारे में आप डिटेल में यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आप पहले आंसर बताइए इसका कि जो त्योहार था विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है वो त्योहार कौन सा है। आंसर होगा इसका ओणम। क्या होगा? ओणम जो त्योहार है वो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। ये इसकी डिटेल है, ये मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो वर्तमान उपाध्यक्ष है हमारे राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको ये दे रखी है, तो आप इस डिटेल को वीडियो पोस्ट करके देख लें। मैं क्वेश्चन के लिए आगे निकलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया। भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो भारतीय संविधान ने जो भारत को घोषित किया है वो है राज्यों का संघ। क्या घोषित किया है? राज्यों का संघ घोषित किया है। ये इसकी डिटेल है, तो डिटेल को आप कमेंट में आप आंसर तो खैर कमेंट कर ही रहे होंगे, डिटेल को आप वीडियो पोस्ट करके जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न पर निर्धारक नहीं है। आपको बताना है कि जल निकासी प्रणाली के पैटर्न पर निर्धारक नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? आंसर होगा बी, जल निकासी प्रणाली का स्रोत। क्या होगा? जल निकासी प्रणाली का स्रोत। तो इसका जो डिटेल है वो ये डिटेल दे रखी है, आप ये डिटेल को पूरी पढ़ें। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं केवल। ठीक है, मैं ओनली आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानखा शब्द का अर्थ है। खानखा शब्द का अर्थ आपको बताना है सूफी परंपरा के संदर्भ में, यानी सूफी परंपरा के अंदर खानखा किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका, किसे कहा जाता है? खानका एक धर्मशाला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धर्मशाला को। ये देखिए, धर्मशाला को कहा जाता है। ठीक है, ये डिटेल है, आप डिटेल को पूरा पढ़ें ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से किस भाषा में किसको क्या कहता है। जैसे देखो, दरगाहों को सूफी संतों के मंदिर और पगड़ी
पगड़ी यानी कब्रों की कब्रें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संयंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि जो परमाणु संयंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो ये दे रखा है, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। क्या? इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं। ये इसकी डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके इसके डिटेल को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी है जो मेल नहीं खाती है। तो आंसर होगा इसका ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2। Mg तो सही है, लेकिन OH इसमें ऐसे लिखा जाता है। सही है ना? ठीक है, साइंस वालों को पता होगा। तो इसकी डिटेल ये दे रखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7 365 पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है। कौन देता है? IMPS। कौन देता है? IMPS। ये IMPS की डिटेल है, तो आप इस डिटेल को पूरा देखें। इस डिटेल के अंदर हमको क्वेश्चन के साथ साथ उससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन बनते हैं जो याद रहते हैं, तो आप इनको जरूर देखें। IMPS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है जो पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो आंसर होगा इसका जंगल। कौन सा नहीं है? जंगल। ठीक है, ये देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यक्रम का है प्रणाली जिससे मिट्टी, पेड़, कीड़े, जानवर, आदमी होते हैं, इसकी इकाई के रूप में होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम करार दिया गया है। किसे? गगनयान। किसे? गगनयान को किसे करार दिया गया है? भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम गगनयान को। गगनयान की कुछ डिटेल है जो आपको देखनी है। वीडियो को पॉज करके ये डिटेल आप मिस ना करें और इन डिटेलों को मजाक में ना लें। डिटेलों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन आपके GD के अंदर आए हुए हैं, तो इनको आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो आंसर है आपका मेहरगढ़। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो ये है, मिलते जुलते हैं, तो आप इसकी जो डिटेल है वो देखना ना भूलें। डिटेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी चीज़ हो उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाए। आगे बढ़ते हैं कि शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया। शांति पुरस्कार, नोबल जो शांति पुरस्कार होता है 2018 से सम्मानित किया गया, तो बताइए किसे सम्मानित किया गया? नादिया मुराद को। किसे? नादिया मुराद को। इससे रिलेटेड भी डिटेल है आपके पास में। हमने अपनी पूरी मेहनत करी है ये डिटेल को निकालने में, तो आप भी इन डिटेलों को देखना ना भूलें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय क्रिकेट ने 2018 के अंत में एमआरएफ टायर आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया? आंसर आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको डिटेल पूरी पढ़नी है। ये हमारे चीकू भैया यानी विराट कोहली। तो इनसे रिलेटेड भी हमारे पास डिटेल है, तो ये डिटेल आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके डिटेल जरूर देखें। निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कौन सा कर देता, क्या कर दे, कौन कर देता है? सिरका। सिरका नीले को लाल कर देता है। ये इसकी डिटेल है, तो आप डिटेल को पॉज कर लें और वीडियो को पूरा देखें। साथ ही इस अगर आपको लगता है कि आप इनको बाद में देखना चाहते हैं तो इनकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है ये भीमबेटका? भीमबेटका ये जाना जाता है प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए। प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए ये जाना जाता है। इसके भी हमारे पास डिटेल है, तो ये देखिए, ये डिटेल आप वीडियो पॉज करके इस डिटेल को पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा इसका, प्रभावित आंख में रेटिना के परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है। प्रभावित आंख में यानी मायोपिया एक बीमारी होती है जिससे दूर की दृष्टि, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, और इसमें दे रखा कि रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है, जबकि रेटिना ये जो मायोपिया है वो दूर की दृष्टि का एक दूर मतलब एक रोग है दूर दृष्टि का। ठीक है, इसकी डिटेल है आपके पास में, इसको आप पॉज करके देखें। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में बिंगरा क्या है? उड़ीसा में बिंगरा क्या है? तो उड़ीसा में बिंगरा एक स्लेश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। स्लेश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है उड़ीसा में। बिंगरा क्या है? बिंगरा एक स्लेश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। ट्रेन आ रही है तो आप ट्रेन पे ध्यान ना दें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। ये इसकी कुछ डिटेल है, ये डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्तर है जो भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है जिसे। तो यह है स्थानीय स्वय सरकार। क्या है? स्थानीय स्वय सरकार। इसकी डिटेल है आपके सामने, इसकी डिटेल दी गई है, तो ये डिटेल को आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किस शासक ने अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी भी हमारे पास डिटेल है, जो आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। इसे 1206 से 1210 तक शासन किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, ये मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कैसे मरा था? चौगन खेलते समय वह घोड़े से गिर गया और मर गया, है ना। तो ये जीके के क्वेश्चन है आपके, कोई भी आपसे रहना जाए इसलिए आपकी सारी डिटेल दी गई है, जितने भी आंसर है उसकी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आंसर होगा इसका 86। कौन सा? 86। इसकी कुछ डिटेल दी गई है, ये डिटेल आप पूरी पढ़े वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोत को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आरबीआई। भारत में आरबीआई जिम्मेदार है। इसकी भी डिटेल दी गई है, तो ये डिटेलों का आप वीडियो पॉज करके जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त की? किसने प्राप्त की? यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, इसकी डिटेल भी दी गई है, आप डिटेल को पूरी देखें वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आंसर होगा इसका आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। किसके द्वारा? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ये इसकी डिटेल है, आप डिटेल को पूरा देखें। भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान गोमास्त्र कौन था? ब्रिटिश शासक के दौरान गोमास्त्र कौन था, या फिर गोमास्त्र किसे कहा जाता था? गोमास्त्र किसे कहा जाता था? ये बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने, भुगतान, ये एक नौकर का नाम था जिसका कार्य जो दिया हुआ है, बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने आदि का काम था। इसकी पूरी डिटेल ये दी गई है, तो आप इस डिटेल को अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? कौन सी नदी गिरती है? आंसर होगा ए नर्मदा नदी। इसकी भी थोड़ी सी डिटेल दी गई है, तो ये है इसकी डिटेल नर्मदा नदी की कि कितनी ऊंची है और क्या क्या इसके शब्द किससे बना हुआ है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ये जो पॉज करने के लिए मैंने आपसे कहा है, ये पॉज करके आप जरूर देखें। इन सभी वीडियो को पॉज करके जो इनकी डिटेल है इनको जरूर देखें, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप मजाक में ना लें। ये डिटेल ही है जो आपको इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकती है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, और ये कांस्टेबल जीडी की क्लास थी, जो कि हमारा जो पिछला जो प्रीवियस पेपर था 2019 का, उसकी ये 2019 का उसका ये एग्जाम हुआ था। तो क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।